इसी प्रत्यय पढ़ा रहे हैं लोग सिद्धांत कौमुदी का वैयाकरण उगितश्च सूत्र। उगितश्च प्रातिपदिक का अधिकार आ जाता है। उगिता पंचम में थे, प्रातिपदिकात भी पंचम में थे, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाएगी। तो उगिदंतात् प्रातिपदिकात स्त्रीत्व द्वितीय गीप से है कि नहीं। और तदंत विधि का निषेध नहीं होगा, तो क्या है उगित वर्ण ग्रहण वर्ग, इसलिए तदंत विधि हो जाती है। तो इसीलिए लिखा उगिदंतात् प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप स्यात्। ठीक है, उगिदंतात् प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप स्यात्। उदाहरण है भवती, भवंती, पचंती इत्यादि। अब भवती में ध्यान देना, भवती और भवंती। भवती जो है जिसमें नुम नहीं हुआ वो सत्रंत नहीं है, वो सर्वादिगण में पठित भवतु शब्द है। तो भवतु उगित चूंकि प्रातिपदिक भी है और प्रत्यय भी है। क्या सत्री वाला जो उगित है वो क्या है, प्रत्यय है, और जो भवतु शब्द है सर्वादिगण में पठित है वो प्रातिपदिक। तो इसलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ तदंत विधि प्रत्यय ग्रहण से मान करके नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यय मात्र बोधक है ही नहीं उगित। प्रत्यय प्रत्यय उभय साधारण का बोधक है, इसीलिए प्रातिपदिक में विशेषण है, विशेषणत्वा तदंत विधि हो जाती है। और भवत शब्द है उगित है, उगिदंता क्या हो जाएगी, उगिदंत प्रातिपदिक विविधेश भाव से भवत ही है और उसे गिप हो जाएगा, क्या बनेगा भवती। अब मान लो अगर सब सुने से क्या, हाँ उसमें नुम नहीं होगा, क्यों सत्रंत है नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, नुम नहीं होगा है। और उगितिचाम से भी नहीं होगा क्योंकि आगे सर्वनाम स्थान पर ही नहीं है। क्या यहाँ आछी नद्यों नुम से भी नुम नहीं होगा क्योंकि सत्रंत नहीं है। सब स्नेह नित्यम से भी नुम नहीं होगा। और उगितिचाम से नहीं होगा क्योंकि क्या है, सर्वनाम स्थान पर ही नहीं है, क्योंकि रू का क्या हो चुका है, हल ज्ञात लोप हो चुका है कि नहीं। प्रत्यय लक्षण होगा नहीं क्योंकि नौनता से निषेध कर देगा। ठीक, तो इस तरह से भवती बन जाता है। और जब सत्रंत रहेगा तो भवंती बन जाएगा। भव भू धातु से सत्रे प्रत्यय कर देंगे, गुण अवादेश आदि करके भवत बन गया और नुम हो गया, गीप हो गया, क्या भवंती बन जाएगी। पचंती देखो तो पच धातु से सत्रे प्रत्यय कर दिए, पचत हो गया और नुम हो गया सब नित्यम से, तो क्या बन गया पचंती। आगे उगिदचाम इति सूत्रे अग्रहणेन धातोश्चेद उगित कार्यम तर्हि अंचतेरेव इति नियम्यते तेनेन उकास्रत का। देखो उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो में पीछे हम बता चुके हैं, उसमें अच ग्रहण क्या करता है, नियम करता है कि तर्हि अंचतेरेव, धातु को यदि उगित कार्य हो तो अंचु धातु को ही अन्य को ना। तो उखासरत या नहीं होता, फल उसका क्या है उस नियम का, उखासरत में नुम क्या होना, नुम का अभाव होना। उखाया स्रंसते, स्रंसु धातु उगित है तो उखाया स्रंसते इति उखासरत, यहाँ कुछ प्रत्यय करते हैं कुछ का सर्वापारी लोप हो जाता है। तो उखासरत या नहीं होता नुम, क्यों, क्योंकि क्या नहीं है, अंचु धातु नहीं है, समझे कि नहीं। और स्रंसु क्या है, धातु है, धातु को यदि उगित कार्य हो तो अंचु को ही हो, ये अंचु नहीं है इसलिए इसको क्या नहीं होगा, उगित कार्य नहीं होगा, इसलिए गीप नहीं हुआ, समझे कि नहीं। इसलिए क्या नहीं हुआ, गीप नहीं हुआ, क्योंकि गीप भी क्या है, उगित कार्य ना है। तो उखाया स्रंसते इति उखासरत है कि नहीं। आगे अनदिताम इति न लोप पर्णध्वत है कि नहीं, पर्णम ध्वंसते इति पर्णध्वत, यहाँ ध्वंसु धातु है, ध्वंसु है ना, इसलिए क्या है, नुम है उसमें, उस नुम का क्या हो जाता है अनिताम हलुक। यहाँ भी ध्वत में कुप प्रत्यय होता है, कुप का सर्वपारी लोप हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होता है, ध्वंस में ना का अनिताम हलुक जाए कि किससे ना का लोप हो जाता है, तो क्या बनता है पर्णध्वत है कि नहीं। अंचतेस्तु स्यादेव, अंचु धातु को तो क्या होगा, उगित कार्य होगा, उगित कार्य माने गीप होगा, उगित से क्या बनेगा, प्राची प्रतीची इत्यादि बन जाएगा है कि नहीं। वनो राचा, वनो राचा। अब देखो वन प्रत्यय का बोधक है, वन क्या है, प्रत्यय का बोधक, प्रत्यय ग्रहणी है, इसमें सुविता तदादे तदंत से ग्रहण से तदादी आ जाती है। और वन क्या होता है, उस तदादी में विशेषण होता है, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है वनंत जो तदादी।
अब वो वनंत तदादि किस में विशेषण होता है? प्रातिपदिक का अधिकार आता है, प्रातिपदिक में विशेषण हो जाती है, जिससे अर्थ होता है वनंत जो तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व द्योते गीप्स्या। और रस्य अंतादेशा, रस्य किसको अंतादेश होता है? प्रकृति को। क्या? प्रकृतेश रस्य अंतादेशा, है कि नहीं? प्रकृति को क्या होता है? रकार अंतादेश होता है कि नहीं? रा में जो रा आ है वो उच्चारण अर्थ है। वनः रा चा इति छेद, वनः और रा चा ये क्या है? छेद है, ठीक है। रा ये क्या है? लुप्त प्रथमाक, अकारः उच्चारण अर्थ, चकारः गीप समुच्चीयते, है कि नहीं? वन इति पंचम्यंतम, वन क्या है? पंचम्यंत, ठीक भैया, इसका ध्यान देना है आपको। तो वनंत जो तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् वनंतम वनंता यह तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व द्योते गीप स्यात् प्रकृतेश्च रस्यन्तादेशः। समझे कि नहीं? ये आपको समझ लेना चाहिए। वन से किसका ग्रहण करना है? तो वन इति क्वनिप वनिप वनिपाम सामान्य ग्रहण, कहा वन से जो है क्वनिप में वनिप इन क्वनिप और ग्वनिप और वनिप इनका सामान्य रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें सभी में वन, इनमें सभी में वन वर्तते, वन ही शेष बचता है। अतः वन से क्या लेना है? इनका सामान्य ग्रहण। हाँ, निरनुबंधक ग्रहण है, सामान्य से ग्रहण, है कि नहीं? निरनुबंध का जहाँ ग्रहण हो वहाँ सामान्य का संबंध का सामान्य का ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सवितस् तदादेह तदन्तस्य ग्रहणम तेन प्रातिपदिक विशेषण, ये परिभाषा के द्वारा क्या हो जाता है? वनंत जो तदादि इतने का लाभ हुआ, फिर अब प्रातिपदिक विशेषण होने के कारण तदंतांतम अपि लभ्यते, प्रातिपदिक विशेषण के कारण फिर से तदंत विधि हो जाती, जिससे वनंतम यत् वनंतः या तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम, दो तदंत विधि यहाँ हो जाती हैं। ठीक है ना? समझ गए? आगे समझे कि नहीं समझे? सुत्वा नाम अतिक्रांता अतिसुत्वरी, देखो अतिसुत्वरी का विग्रह है, सुत्वा नाम अतिक्रांता अति सुत्वरी, सुई अभिभवे धातु, सुई अभिभवे अभिसवे, सुई अभिसवे धातु से सुयजोर ग्वनिप से ग्वनिप प्रत्यय हो जाता है। ग्वनिप में क्या बचता है? वन केवल, क्या है? तो अति सु वन, अति सु वन, और फिर रस्व से प्रतिकृत से क्या तू का आगम हो जाता है, तो क्या बनता है? अति सुत्वन, अति फिर सुत्वन, उधर पहले सुत्वन बना लो तो सुत्वन बन गया। अब सुत्वा नाम अतिक्रांता अति सुत्वरी, सुत्वानम अतिक्रांता, सुत्वानम अतिक्रांता स्त्री अति सुत्वरी, तो अत्यादय से समास हो जाएगा है, और सुलुक हो जाएगा, क्या बनेगा? अति सुत्वन गीप प्रत्यय हो जाएगा है, और गीप होगा प्रकृतेश चांत्य सलाह साने रकारा देशा से, तो नहीं रेफा शांता देशा ना कौन राफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति सुत्वर ई मिला दो, अति सुत्वरी। समझे कि नहीं? तो अब यहाँ क्या देखो, वनंत तदादि कौन है? वन कौन हुआ? सुत्वन में वन, वनंत यो तदादि कौन हुआ? सुत्वन, और तदंतम यत् प्रातिपदिकम आदि सुत्वन, उसको क्या हो जाएगा? गीप अप्रकृति को रेफांतादेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति सुत्वरी। इसी तरह अति धीवन, धीवन बना लेना, अति धीवरी दुधाय धारे धातु से क्या कर लेना? दुधाय धारण पोषणयों से आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च अन्यभ्यो विदृश्यते इति परिभाषा है। क्वनिप प्रत्यय, क्वनिप में क्या बची? केवल वन, तो क्या बनेगा? धा वन, घूमास्था से ईत हो जाएगा, क्या बनेगा? धी वन। अब क्या हो जाएगा? धीवानम अतिक्रांता स्त्री अति धीवरी, यहाँ अत्यादय से क्या हो जाएगा? समास, गीप रश्चांतादेश अति धीवरी। समझे कि नहीं? भाष्ये तो ध्यायते क्वनिप संप्रसारणे हला इति दीर्घा इति धीवरी, भाष्य में ध्यायते संप्रसारण, ध्यय चिंतायाम धातु से क्या होता है? संप्रसारण, क्वनि प्रत्यय होकर के संप्रसारण हो जाता है, तो ध्या है तो धी बन गया, और संप्रसारण पूर्व कर गया धी वन, और फिर क्या हो जाएगा? धीवरी बनता है। ठीक है ना? हाँ। सरवरी, सरवरी में श्री हिंसायाम धातु से आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च अन्यभ्यो विदृश्यते इति परिभाषा है, वनि प्रत्यय हो जाता है, तो वन बचता है, क्या? तो क्या बनेगा? श्री वन, और गुण हो जाता है सर वन, और गीप रश्चांतादेश होकर क्या बनता है? सरवरी। ये केवल वनंत का उदाहरण है। क्या है? वनंत का नहीं, वनंतो वनंत तदादि हो गया कौन? सरवन, सरवरी, सरवन तदंतम यत् प्रातिपदिकम पूरा सरवन विदेशी भाव से, तो क्या हो जाएगा? सरवरी की। समझ गए? तो ये आपका ध्यान रखना, किसका किसका हो गया? अतिसुत्वरी किसका था? ये
इसमें ग्वनिप हुआ, अतिधिवरी में क्वनिप हुआ और इसमें सरवरी में वनिप हुआ। तो इस तरह से तीनों का उदाहरण है, ये समझे रहना है। आगे वनो न हस इति वक्तव्यम, माने हसंतात धातुर्विहितो यौवन तदंतात तदंतांताच प्रातिपदिका गीप रस्य इत्यर्थः। हसंत धातु से विहित जो वन होगा, तदंतम तदंता यह तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् गीप रस्य अंतादेशा न हो। समझ गए कि नहीं? वनंता या हसंतात धातुर्विहिता यह वन तदंता या तदादि तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् रस्य अंतादेशा न हो, है कि नहीं? जैसे ओरणीय अपनयने वनिप बिडवनस आत्म अबावा ब्राह्मणी। अब देखो अबावा ओरणी अपनयने धातु है, उससे क्या हो जाता है? ओरणी में वनिप हो जाता है, विडवनो इसके से आत हो जाता है, तो ओरणी में अड़ा को आ आत हो जाएगा आ, तो ओ आ अबादेश हो जाएगा। अबा क्या बन गया? अबा आगे वन है, अबावन क्या बन गया? अबावन। अब देखो यहाँ क्या नहीं हुआ, ये ओण धातु क्या है? हसंत धातु, हस है अड़ा हस में आता है हसंत धातु। हसंतात धातु विहिता यो वन है, अबावन में वन। तदंतम यत् प्रातिपदिकम तदंता है या तदादि कौन हो गया? वही है अबावन। तदंतम यत् प्रातिपदिकम विदेश वही, अतः उसको क्या नहीं होगा? गीप और रस्यांतादेश नहीं होगा, नहीं होता। अबावन है प्रथमा में क्या बन जाएगा? अबावा। ठीक है, अबावा अबावानो अबा इत्यादि बन जाएंगे। ठीक भैया, अबावा ब्राह्मणी, यहाँ स्त्रीत्व अर्थ द्योतित है, ब्राह्मणी आगे, लेकिन फिर भी क्या नहीं होगा? गीप रस्यांतादेश नहीं होगा, तो अबावा ब्राह्मणी यही बनेगा। ठीक है, राज युद्धा भी बने, राजानम योधितवती स्त्री, राज युद्धा है कि नहीं? यहाँ भूते कर्मणि राजन युद्ध क्रिया से कोनि प्रत्यय हो जाता है। क्या होता है? कोनि, है कि नहीं? और समास होकर के राज युद्धवन बन जाता है, राज युद्धवन। यहाँ भी युद्ध धातु क्या है? हसंत धातु, अतः उससे क्या होगा? जो वन हुआ तदंत हो गया, तो क्या नहीं होगी? प्रश्नांतादेश नहीं हुआ, तो राज युद्धा ब्राह्मणी, है कि नहीं? राज युद्धा क्षत्रिया, है कि नहीं? आगे बहुव्रीहौ वा वार्तिक है, बहुव्रीहौ क्या है भैया? बहुव्रीहौ माने हाँ, वनुरचयति विधि बहुव्रीहौ वा स्यात्, है कि नहीं? अनुना बहुव्रीहे का यह बा सूत्र है। तो बहुव्रीहौ ये वार्तिक जो है, वनुराचा इति विधि बहुव्रीहौ विकल्पेन हो, वनुराचा ये विधि विकल्प से होती है बहुव्रीहौ। तो बहुधीवरी बहुधीवा पक्षे डाब बक्षते, बहुधीवरी में जब हो गया आगे प्रश्नता बहुधीवरी बन गया, और नहीं हुआ तो बहुधीवा बन गया। पक्षे डाब बक्षते, पक्ष में डाब प्रत्यय कहेंगे। आगे सूत्र है पादोन्यतरस्याम। सूत्र क्या है? पादोन्यतरस्याम। अब पादोन्यतरस्याम ये सूत्र, पाद शब्द कृत समासांता तदंतात प्रातिपदिकात् गीव वा स्यात्। पाद शब्द जो कृत समासांत हो, कृतः समासांता यस्य सा कृत समासांता पाद शब्द। अच्छा, समासांत हुआ है जिसमें ऐसा जो पाद शब्द है कि नहीं? तदंतात प्रातिपदिकात्, ऐसा जो पाद शब्द तदंतात जो प्रातिपदिकात् गीव वा स्यात्, तदंत प्रातिपदिक से गीव प्रत्यय विकल्प से होता है। तदंत बने पाद शब्दांतात, तादृश पाद शब्दांतात इत्यर्थ। समझे कि नहीं? तदंतात का मतलब क्या है? तादृश। अंतलोप जो हो जाता है वो भी समासांत लोप है। तो अंतलोप हो जाता है ऐसा जो अंतलोपात्मक जो समासांत है कि नहीं? समासांते कृते परिशिष्ट है या पाद शब्द तदंतात प्रातिपदिका है, अर्थात ऐसा पाद शब्द जिसके अंत में अंत के दकरवा के आकार का क्या हो चुका? लोप हो चुका है। और वो लोप प्रत्यय क्या है? समासांत है, इसलिए लोप भी क्या है? समासांत है। तो अर्थात समासांत लोप हो गया है जिस पाद शब्द के, ऐसा पाद शब्द है अंत में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से क्या होता है? स्त्रीत्व अर्थ द्योतित होने पर गीव प्रत्यय होता है विकल्प से। द्विपदी द्विपाद, जब गीव प्रत्यय हो गया तो द्विपदी बना, जब गीव प्रत्यय नहीं हो तो द्विपाद बन गया। द्विपदी का देख लो क्या? दो पादौ यस्या सा द्विपदी संख्या सुपूर्वस्य इति पाद शब्दाकार लोपः गीव विभत्वात् पादः पत इति द्विपदी इति रूपम।
का देखो दो पादव यस्यासा द्विपदी संख्या सुपूर्व से एक सूत्र है, उससे पाद शब्द के आकार का क्या हो गया, समासांत लोप हो गया। क्या हो गया है, हाँ, उसमें लोप में समासांत का अधिकार आता है, जिसलिए लोप भी क्या है, समासांत है। अतः समासांत अकरवा का क्या हो गया है, दकार के आकार का, पाद में दकार के आकार का लोप हो गया है, अतः पाद हलंत बचा। क्या, हाँ, तो क्या बना, द्विपाद। अब लग जाएगा ये सूत्र, कृत समासांता पाद शब्द है कि नहीं है, तदंत प्रातिपदिक कौन हो गया, द्विपाद, उसको क्या होगा, गी प्रत्यय हो जाएगा। तो गी प्रत्यय हो जाएगा जब, तो क्या होगा, द्विपाद की पूर्व की गीप के परे रहते पूर्व की क्या हो जाएगी, भा संज्ञा हो जाएगी, भा संज्ञा हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, पादः पद सूत्र से, पादः सूत्र से क्या हो जाएगा, पाद को पदादेश हो जाएगा। तो द्विपद ई मिला दो द्विपदी। जब गीप नहीं होगा तो द्विपाद हलंत रहेगा, बस समझे कि नहीं, उसका लोप तो हो ही गया है समासांत, ठीक। तो द्विपदी द्विपाद, समझ गए कि नहीं। आगे सूत्र है टाप रिच, सूत्र क्या है, टाप रिच। कहा भैया टाप रिच, टाप रिच, टाप होता है रिच, रिच अगर वाच्य रहे तब, रिच वाच्यम पादंता टाप स्यात्, रिच अगर वाच्य रहे, ऋचा अर्थ की यदि प्रतीति हो, ऋचा अर्थस्य प्रतीति यदि भवति चेत पाद शब्दांतात् टाप स्यात्, है कि नहीं, पाद शब्दांतात् प्रातिपदिकात् टाप स्यात्। द्विपदा ऋक् एक पदा, द्विपदा ऋक् एक पदा। अब यहाँ देखो द्विपदा ऋक्, अब यहाँ दो पादौ यस्यासा द्विपदा ऋक्, दो पद हैं जिस ऋचा में, उस ऋचा क्या कहते हैं, द्विपदा ऋक्। तो यहाँ ऋचा वाच्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। एक बार जब हो जाएगा क्या बनेगा, द्विपदा ऋक्। और जब नहीं हो, संख्या से पूर्व ध्यान देना, पद के दकार व ककार का क्या होगा, लोप हो गया। यहाँ इससे गी प्रत्यय प्राप्त था, जब नहीं होगा क्या, लेकिन गीप को बात करके क्या हो जाता है, टाप हो जाता है, इसलिए क्या बनेगा, द्विपदा ऋक् एक पदा। यहाँ पर भी वही है कि नहीं, एक पदा यस्यासा एक पदा ऋक्, ठीक है। आगे एक पादो यस्यासा एक पदा, यहाँ भी पादा टाप हो जाता है ना, इसलिए भा संज्ञा हो जाएगी, तो पादा पर से पद आदेश हो जाता है, इसलिए क्या करना है, एक द्विपदा और एक पदा बन गया है। न से पंच चतस्रा। अब देखो पंच में क्या प्राप्त है, पंच स्त्रीत्व अर्थ का वाचक है, स्त्रीत्व विशिष्ट, पंचत्व संख्या विशिष्टा स्त्रियाँ, है कि नहीं। तो स्त्री क्या है, 5 स्त्रियाँ हैं, तो यहाँ स्त्रीत्व अर्थ की प्रतीति है, इसलिए पंच शब्द से क्या प्राप्त है, गीप प्राप्त है। लेकिन नहीं होगा, नरसुसरा दिव्या निषेध कर देगा, लेकिन ऋण्य गीप से नान्त लक्षण गीप प्राप्त है, चतस्र में रिदंत लक्षण गीप प्राप्त है, लेकिन नहीं होता, क्यों, ना सठ सुसरादिभ्या सत्संज्ञा सुसरादिभ्य गीप टापो नष्ट। तो ये क्या है, सत्संज्ञक है, इसलिए पंच में क्या नहीं हुआ, गीप प्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए पंच यही रहेगा, ठीक है। इसी तरह चतस्रा में भी है, पंच इत्यत्र नलोपे कृते विश्रांता सट संज्ञां प्रति नलोपा सुस्वर इति नलोपस्या सिद्धत्वा न सुस्रादिभ्य इति न ताप। कोई कहा ये बताइए पंच क्या नहीं है, सरसंज्ञक नहीं है। कहा क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नलोप हो गया है, तो श्रांता सट से नान्ता शांता संख्या सरसंज्ञा सट, नान्त शांत संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उन्हीं की सरसंज्ञा होती है। पंचम में नकार का लोप हो चुका है, इसलिए क्या नहीं है, नान्ता ही नहीं है, न शांत है, इसलिए उसकी सरसंज्ञा होगी नहीं, तो नरसोस निषेध कैसे होगा। तो कहा भैया नलोपा शुभ संज्ञा तुक विधिष्कृत है, तो कहा शुभ विधौ स्वर विधौ संज्ञा कृत तुक विधौ नलोप संज्ञा विधौ कृत निमित्तक तुक विधौ नलोपा सिद्धा नान्यत्र है, इन जगह नलोप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है, संज्ञा विधि है, सठ संज्ञा करनी है। कौन सी संज्ञा करना है, हाँ शुभ संज्ञा नहीं, सठ संज्ञा करना है, इसलिए संज्ञा विधि है, इसलिए क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो नान्त मिल जाएगा, सठ संज्ञा हो जाएगी, जिससे सठ संज्ञा मिल जाएगी, इसलिए नर से क्या हो जाता है, गीप का निषेध हो जाता है, इसलिए गीप नहीं होगा, गीप टाप नहीं होगा, तो पंच चतस्रा इसी तरह बन जाते, ठीक भैया। वही लिखा देखो, पंच तत्र लोपे कृत, कोई कहा भैया पंच में नलोप हो चुका है, तो नान्त है नहीं है, सत्संज्ञा ही नहीं होगी, तो निषेध नहीं होगा।
का नहीं भैया, पंचीतत नलोपे कृते विश्रांता सट सत्संज्ञा प्रति, श्रांता सट से विधीयमान जो सत्संज्ञा है उसके प्रति, नलोपा सुसत्संज्ञा विदित्व विधि से जो नलोप हुआ है वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, जिससे न सस्रव्य इति नटाप, जिससे न सत्संज्ञा हो जाती है, जिससे न सस्रव्य से निषेध हो जाता है, जिससे टाप नहीं होता। ठीक भैया। मना मनंता नगीप, मना सूत्र आया, कहा भैया मनंता नगीप, का मनंत जो होगा उससे, मनंत जो प्रातिपदिक होगा उससे विगीप नहीं होगा। सीमा सीमान या नहीं होगा, क्यों, सीमा सब क्या है, क्या है, मनंत है, सीमन है ना, क्या है, हाँ तो मन है ना लास्ट में, इसलिए मनंत है, इसलिए क्या नहीं होगा, मनंत प्रातिपदिक है इसलिए गीप नहीं होगा, जिससे क्या बन जाएगा, सीमा सीमानव सीमाना बन जाएगा। ठीक है। आए अनो बहुब्री है अनंतात बहुब्री है नगीप, का जो अनंत बहुब्री अर्थात जिस बहुब्री के अंतिम में अन हो उसको क्या नहीं होता है, गीप नहीं होता है। अनंतात बहुब्री है नगीप, अनंत जो बहुब्री होगी उसको गीप नहीं होगा। जैसे बहु यज्वा, बहवा यज्वाना यस्या नगरियाम सा नगरी बहु यज्वा नगरी, यहाँ देखो बहु यज्वन है, अन है लास्ट में कि नहीं है, बहु यज्वन में क्या है, अन है लास्ट में, और बहुब्री भी है इसमें, इसलिए अनंत बहुब्री है, इसलिए इसको क्या नहीं होगा, गीप नहीं होगा। तो नहीं होगा तो बहुज्वाना नकार रहेगा। क्या डाभ्याम अन्य तरस्याम, असूत्र है क्या, डाभ्याम अन्य तरस्याम। अब सूत्र है डाभ्याम अन्य तरस्याम, ये क्या कहता है, सूत्रद्वयोपाताभ्याम डाभ्यास्य, का भाई जो जो सूत्र हैं मना और अनुभवरी है, सूत्रोद्वय में जो उपात्त हैं उनको क्या होता है, डाब विकल्प से होता है, यानी मनंत जो रहेगा उससे भी क्या होगा, विकल्प से होगा, और जो अनंत बहुरी रहेगा वहाँ भी क्या होगा, विकल्प से क्या होगा। तो जैसे सीमा सीमा सीमे सीमाना, अब देखो सीमा में है, सीमन शब्द है, क्या है, सीमन शब्द है, मनंत है, ये क्या है, सीमन है, मन है लास्ट में, तो मना सूत्र से मनंतात गीप प्राप्त है, लेकिन इससे क्या हो गया, कहा नहीं डाब का सूत्रद्वय उपात्त, तो दो सूत्र हैं कि नहीं, मना और अनुभवरी है, सूत्रद्वय से क्या लेना है, यही दोनों सूत्र लेना है। ठीक है। तो क्या होगा, डाब हो जाएगा, तो डाब हो जाएगा, जब एक बार डाब हो गया तो क्या बन गया, सीमा बन गया, क्या बन गया, डाब में क्या बचेगा, सीमे बनेगा, डाप हो जाएगा जब, तो क्या होगा, डाप होगा द्वित्व सामर्थ्य अवश्य लोपा हो जाएगा, तो अन का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सीम सीमा सीमे बन जाएगा, क्या सीमा क्या बन गया, सीमा दोनों बनेगा, लेकिन हाँ द्विवचन बदलता है, सीमा सीमे, सीमा सीमे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीमे, क्यों, क्योंकि क्या होगा, और डाप होगा ना, तो जैसे रमा रमे उसी तरह से सीमा सीमे बन जाएगा है। और सीमानव क्या होगा, तो देखो सीमन शब्द में क्या होगा, ये मना सूत्र से गीप का निषेध प्राप्त है, नान्त लक्षण गीप प्राप्त है, लेकिन उसका मना से निषेध हो जाता है। लेकिन डाब हुआभ्याम अन्य तरस्याम से क्या होगा, डाब भी होगा, और विकल्प से डाब होता है, जब नहीं होगा तो निषेध भी होगा। तो यानी एक डाब घटित रूप बनेगा, एक निषेध घटित गीप निषेध घटित रूप बनेगा, यानी कि राजन की तरह बनेगा। क्या, तो ये दो रूप बनते, इसीलिए दिया है सीमा सीमे सीमानव। तो सीमा सीमे सीमानव का मतलब ये है कि सीमा सीमे सीमा डाब वाला बनेगा, और जब डाब नहीं होगा तो सीमा सीमानव सीमाना ये रूप बनेगा। क्या, सीमे दिया है डाब का फल बताने के लिए, सीमा रूप तो बनता ही है, राजन की तरह नहीं भी होगा डाब तब भी क्या सीमा बनेगा, ये सु में सीमा ही बनेगा, सु में सीमा ही बनेगा। तो उसका डाब का फल कहाँ है, द्विवचन में सीमे, वहाँ फल भेद दिखाई देता है, रूप में भेद दिखाई देता है, तो इसलिए सीमा सीमे इस तरह से बनेगा। और सीमा सीमे सीमा जब डाप होगा, जब डाप नहीं होगा तो गीप प्राप्त रहेगा, उसका निषेध हो जाता है मना से, तो क्या बनेगा, राजा। सीमा सीमानव सीमाना, इस तरह से दो रूप इसमें बनते।
अब बचा अनुभवरीय वाला की, इसमें लिखा है ना कि सूत्रद्वय उपाताभ्याम, दो सूत्र में जो उपात्त हैं उनको डाब विकल्प से होता है, तो मना हो गया। और दूसरा कबा कौन सा है? अनुभवरीय। तो अनंत वाला क्या उदाहरण है? ये मन का वही मना का हो गया, अनुभवरीय वाला बचा है क्या? दो सूत्र में उपात्त जो है उनको डाब विकल्प से होता है, तो दो सूत्र कौन है? मना और अनुभवरीय, समझे? तो मना वाला तो हो गया, अब बचा कौन? ये भी मन का ही है, दामन भी मन का ही है। हाँ दामन तो ठीक है। अरे हम सोचे बहुज्वा वाला, बहुज्वा वाला अनुभवरीय का। अच्छा अब मन वाले, हाँ ये दो दिया है, ठीक है। कौन वाला? दामन और सीमन। सीमन जिस तरह उसी तरह दामन भी है क्या? न पुंसी दाम इत्यम रहा, का पुंस दाम शब्द जो है पुल्लिंग में नहीं होता है, तो दामा दामे दामानो, इसका भी उसी तरह सीमा की तरह दाप होगा तो सीमा सीमे सीमा बनेगा, दामा नहीं दाम दामा दामे दामा, दामा दामे दामा बनेगा। और नहीं होगा दामा दामानो दामाना, नहीं होगा जब टाप, तो दामा डाब नहीं होगा जब, तब क्या बनेगा? राजा की तरह दाम दामा दामानव दामाना बन जाएगा, ठीक है। अब अन वाला, हाँ अब ये सूत्र है अनुभवरीय वाला। अनंत का उदाहरण क्या है? तो बहुयज्वा, बहवा यज्वाना है, यस्याम नगरियाम, सा नगरी बहुयज्वा नगरी, तो बहुयज्वा यहाँ पर डाब हो जाएगा। डाब हो जाए तो बहुयज्वा बहुयज्वे बहुयज्वा बनेगा। और जब डाब नहीं होगा तो राजन की तरह रूप बनेगा, बहुयज्वा बहुयज्वानो बहुयज्वाना बनेगा। क्या? सस में लोप नहीं होता, न संयोगात मनतात से क्या हो जाता है? उपधा के लोप का निषेध हो जाता है, इसीलिए अनुपधा लोपी नहीं है, इसीलिए आगे वाले सूत्र का ये उदाहरण भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे वाला सूत्र कहता है अनुपधा लोपिनो न दृश्यम, जहाँ उपधा अन के उपधा का लोप हुआ हो वहाँ ऐसा उसका उदाहरण बनेगा, ठीक। आगे सूत्र है अनुपधा लोपिनो न दृश्याम, कहता भैया अनंतात बहुब्रीहेर उपधा लोपिनो वा गीप्स्यात्, अनंत जो बहुब्रीही अनंत अना उपधा लोपिना, ये सब क्या है? हाँ, उपधाम लोपयति दोधा लोपी है कि नहीं, तस्मात् उपधा लोपिना अना, ये सब पंचम्यंत है। अनंत जो उपधा बहुब्रीही, अनंत बहुब्रीही, उपधा लोपी जो बहुब्रीही, उसको क्या होता है? तस्मात् बहुब्रीही बहुब्रीही रूप प्रातिपदिकात् गीप स्यात् विकल्पेन, तो गीप होता है विकल्प से। जब गीप नहीं होगा तो डाप होगा और गीप का निषेध भी होगा। डाप होगा डाबू में भिन्न तरह से हम, क्योंकि अनंत रहेगा ही, और जब डाप नहीं होगा तब क्या होगा? गीप निषेध होगा। किसे? अनुभवरीय से, ठीक है। तो ये तीन रूप बनेंगे, एक गीप वाला, एक डाप वाला, एक गीप निषेध वाला। क्या? जैसे दिखा बहुरागी बहुरागी बहुराजा बहुराज्ञ बहुराजे बहुराजा, कैसे बना देगा? बहुरागी बहुराजा, ये तो एक वचन में है। बहुरागी कब बना? जब इससे गीप हो गया, बहवा राजाना यस्याम नगरी अंसा नगरी बहु रागी नगरी, तो बहुराजन गीप हो जाएगा। बहुराजन गीप, यहाँ क्या? उपधा का लोप हो जाएगा, फिर क्या होगा? उपधा लोपी हो गया बहुब्रीही, इसलिए क्या हो जाएगा? विकल्प से गीप हो जाएगा, तो बहुरागी बन जाएगा। जब गीप नहीं होगा तो डाप हो जाएगा, तो क्या? बहुराजा बनेगा। और जब गीप का निषेध होगा तब भी बहुराजा बनेगा। क्या? तो डाब में भी और गीप के निषेध में भी क्या बनेगा? बहुराजा। और जब गीप होगा तो क्या बनेगा? बहु राग्यव बनेगा। और जब डाप होगा तो बहुराजे बनेगा। क्या? जब गीप होगा तो बहुराग्यव गौरियों की तरह, और जब डाप होगा तो बहुराजे बनेगा। और जब डाप नहीं होगा, गीप का निषेध होगा, तब बहुराजानो बनेगा। इस तरह से इनको समझ लो। अब सूत्र आया प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे, अभी आज इतने पढ़ाते हैं। राम राम नमः।